नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन और राजस्थान जिला दर्शन में जयपुर संभाग को हम पूरा कर चुके हैं और उसके बाद हमने शुरू किया था दूसरा संभाग जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में पहला जिला जोधपुर शहर हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। आज हम बात करने वाले हैं जोधपुर संभाग के दूसरे जिले जोधपुर ग्रामीण के विषय में। बड़े ही अच्छे से इसको समझेंगे। जो जो ज़रूरी फैक्ट है परीक्षा की दृष्टि से उन सभी को हम यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि जोधपुर ग्रामीण आया अस्तित्व में कब। तो जोधपुर तो एक बहुत ही पुरानी रियासत थी। मारवाड़ की जो पहचान है वो अपने जोधपुर को ही मान करके चलते हैं। तो जोधपुर जिला था, पूरा जोधपुर जिला था, जिसके कुछ टुकड़े हुए 2023 के अंदर पुनर्गठन के द्वारा। उसमें से कुछ नए जिले निकल गए, जिसमें से एक जोधपुर और दूसरा जोधपुर ग्रामीण हमारे सामने आता है। तो जैसा कि सभी का दिवस तो एक ही माना जाता है, 7 अगस्त 2023। तो जोधपुर के पुनर्गठन के द्वारा इस जिले का निर्माण होता है, जोधपुर ग्रामीण का। और प्रशासनिक दृष्टि से आज हम देखें तो इसमें 10 उपखंड है और 15 तहसीलें हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ जोधपुर संभाग की हम बात करें तो जोधपुर संभाग में कौन कौन सी तहसीलें हैं, कौन कौन से स्थान रह गए, मुख्यतः उन सभी को देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप मैप को देखें तो यहाँ पर इनके पड़ोसी ज़िलों को हम देख सकते हैं। पड़ोसी ज़िलों में एक तो आया हमारे पास में नागौर, दूसरा आया हमारे पास में ब्यावर, तीसरा आया पाली, चौथा आया बालोतरा, पांचवा आया जैसलमेर, छठा आया फलोदी। और भी कोई रह गया क्या? हाँ जी, बिल्कुल रह गया ना, ये जोधपुर सिटी भी तो है। 7 जिले हैं जो जोधपुर ग्रामीण से सीमा लगाते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं किसी प्रकार के राज्य से इसकी कोई सीमा लगती नहीं है। पूरी तरह से ये एक देखिएगा अंतर्वर्ती जिला ही रह गया, यानी जिसकी किसी राज्य या किसी राष्ट्र के साथ में सीमा नहीं लगती। तो यहाँ एक चीज़ हमें अच्छे से याद रख लेनी है कि पहले तो पड़ोसी जिले एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। वैसे हमने यहाँ देखा अच्छे से, नागौर है, ब्यावर है, पाली है, बालोतरा है, जैसलमेर है, फलोदी है और एक जोधपुर है। यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, अधिकतर आरपीएससी इस तरह के प्रश्न पूछ लेती है कि कौन सा जो जिला है वो आपस में संलग्न है या नहीं, किसकी सीमा आपस में लगती है या नहीं। तो नागौर, ब्यावर, पाली, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि क्या कोई जोधपुर ग्रामीण से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है तो नहीं लगती है। क्या कोई इससे अंतर्राज्यीय सीमा लगती है क्या? नहीं जी, नहीं लगती है। तो किसी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, कोई प्रकार की अंतर्राज्यीय सीमा इसके साथ में नहीं लगती है। यानी न तो ये किसी स्टेट से मिलता है और न ही किसी देश से मिलता है। एनएच की अगर हम बात करें तो यहाँ 62 नंबर है, 25 नंबर, 125 और 754। विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें यहाँ तो बिलाड़ा हो गया, लूणी हो गया, शेरगढ़ हो गया, भोपालगढ़ हो गया, ओसियां हो गया। 1 2 3 4 और 5। तो ये यहाँ पर विधानसभा सीटें रहेगी। अब हम देख लेते हैं कौन से ऐतिहासिक स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, यानी जहाँ कोई मेला लगता है, कोई किले हैं या कोई संस्थान बना हुआ है सरकारी, तो उनके विषय में बात करते हैं। देखिए, बेसिकली जोधपुर में से जोधपुर सिटी को अलग कर दिया गया। अब जो बाकी का बाहर का गांव बचा ना, उसको हमने जोधपुर ग्रामीण के रूप में देखा है। तो यहाँ सबसे पहले हम मुख्य स्थान के विषय में बात करें, ओसियां। तो ओसियां में क्या क्या है? ओसियां में सचियाय माता का मंदिर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो तो हम मंदिर वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मेरा उद्देश्य यह है कि आपको कम से कम एक इंट्रोड्यूस ये हो जाए कि कौन से ज़िले में क्या चीज़ है। इसे राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक प्राचीन सूर्य मंदिर है यहाँ। और यहाँ प्राचीन महावीर जी का मंदिर है, हरिहर मंदिर है। और ओसिया में ही राज्य का पहला स्पाइस पार्क जो है वो बनाया गया था। तो ओसिया काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान हमारे लिए रह गया है। यहाँ पर सचिया माता का मंदिर है। बहुत आता है ये प्रश्न हमारा कि सचिया माता का मंदिर कहाँ है, तो ओसिया
जोधपुर ग्रामीण में है ये। अभी कहाँ है? ओसियाँ जोधपुर ग्रामीण में है, सचिया माता का मंदिर है। इसे हम राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। यहाँ प्राचीन एक सूर्य मंदिर है और एक महावीर मंदिर है दोस्तों। इसके अलावा हरिहर मंदिर और राज्य का जो पहला है स्पाइस पार्क भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। फिर एक और मुख्य स्थान जो उद्योग के लिए जाना जाता है वो है हमारा भोपालगढ़। भोपालगढ़ में क्या है? तो भोपालगढ़ में है फैक्ट्री, और फैक्ट्री किस चीज़ की है? सीमेंट की। भोपालगढ़ में क्या मिलेगा आपको? एक सफ़ेद सीमेंट का कारखाना मिलेगा, खारिया खंगार में भी मिलेगा। तो भोपालगढ़ में क्या है? सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, ये हमें याद रखना है बड़े अच्छे से। भोपालगढ़ में एक किला भी है, दुर्ग भी है, और ये माना जाता है कि ये नवीनतम दुर्ग भी है राजस्थान का, जिसका अभी तक उद्घाटन ही नहीं हुआ था। उसके बाद में जो भारत है वो आज़ाद हो गया था। तो भोपालगढ़ में क्या है? सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है, ये हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद में एक और मुख्य स्थान हमारा रह गया बिलाड़ा। और बिलाड़ा किस लिए जाना जाता है? नंबर एक, अश्व प्रजनन केंद्र है यहाँ पर, इसलिए जाना जाता है। दूसरा, यहाँ पर आई माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है? आई माता का मंदिर है दोस्तों। कौन कौन सी माता रहेगी? हमारी आई माता। उसके बाद में देखिए यहाँ पर बिलाड़ा में ध्यान दीजिएगा, हम बिलाड़ा की बात कर रहे हैं। कापरड़ा का मेला लगता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। ये थोड़ा अलग है, पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा कि कापरड़ा का मेला कहाँ लगता है। बिलाड़ा में है पिसियाक बांध, जसवंत सागर बांध। कौन सी नदी पर बना हुआ है? लूणी नदी पर बना हुआ है, जिसे जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा 1892 में बनवाया गया था, याद रखिएगा। तो बिलाड़ा में क्या क्या चीज़ें हैं? अश्व प्रजनन केंद्र है, आई माता का मंदिर है, कापरड़ा का मेला यहाँ लगता है, पिसियाक जसवंत सागर बांध यहाँ पर है, जिसे जसवंत सिंह के द्वारा फर्स्ट के द्वारा 1892 में बनवाया गया था। इसके बाद में एक और स्थान यहाँ का महत्वपूर्ण है, वो है बालेसर। बालेसर में क्या है? सौर ऊर्जा चालित राज्य का पहला फ्रिज जो है वो कहाँ बनाया गया था? लगाया गया है, बालेसर में लगाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, सौर ऊर्जा से चलने वाला फ्रिज। अभी तो सौर ऊर्जा के विषय में हमने बहुत तरक्की कर ली है, ये तब की बात है जब इतना विकास नहीं हुआ था। खनिज में बात करें यहाँ, तो यहाँ लाल बलुई पत्थर आपको मिलेगा, चूना पत्थर, जिप्सम, एस्बेस्टोस। यानी यहाँ कोई धातु आपको देखने को नहीं मिल रही। वैसे भी धात्विक खनिज आपको जो है ज्वालामुखी चट्टानों में मिलते हैं, वो यहाँ है नहीं। यहाँ जीवाश्मीय चट्टानें हमारे पास में रह गई, क्योंकि यहाँ अवसादी चट्टानें हैं दोस्तों। इस एरिया में कौन सी चट्टानें रही? अवसादी चट्टानें हैं। तो अवसादी में आपको जिप्सम हो गया, चूना पत्थर हो गया, इसी तरह के जो खनिज हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ एक अभयारण्य है, धवा डोली वन्य जीव अभयारण्य, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो धवा डोली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट में है। जो परीक्षा में आए तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, और जो पुरानी तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होती है। नया जिन्होंने अभी पिछले साल ये मानो कि जुलाई के बाद में शुरू किया है, उसको वैसे दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो नई चीज़ों के टच में था। लेकिन जो कोई 2-4 साल से तैयारी कर रहा है, उसके आज भी फिट दिमाग में वो पुराने वाले ज़िले हैं। तो एक बार टिक करते समय उनको पढ़ लीजिएगा, अन्यथा ऐसे तन मन से कुछ और भरे जाने की संभावना भी रहती है। बडली बडली का भैरू जी का मंदिर भी काफ़ी फेमस है, और इसलिए क्योंकि देखिएगा राव सिंहा के द्वारा इसको बनवाया गया था। बडली में कौन सा मंदिर है? भैरू जी का मंदिर है, और इसे जो है राव सिंहा से बनवाया गया था। तो राव सिंहा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मारवाड़ में देखिएगा राठौड़ वंश का शासन रहा है, तो उस राठौड़ वंश के संस्थापक ही राव सिंहा थे। तो राव सिंहा के द्वारा बनाया गया मंदिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो कभी परीक्षा हो तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम बात करें, बिलाड़ा में है नौ सती का मेला, बाणगंगा नामक स्थान पर लगता है। एक पालगांव, पालगांव काफ़ी इंपॉर्टेंट रह गया। देखिएगा हमारे राज्य में भी फिल्म सिटी बनी हुई है जहाँ शूटिंग वगैरह होती है। तो पालगांव कहाँ है? जोधपुर ग्रामीण में है, गांव ही है। इसे शिल्प ग्राम का दर्जा दिया गया है, और ये फिल्म सिटी है। तो राज्य की पहली फिल्म सिटी कहाँ बनी थी? पालगांव, जोधपुर ग्रामीण में बनी थी। इसे थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। फिर एक संस्थान है रूपायन लोक कला संस्थान, बोरुंदा में है, कोमल कोठारी के द्वारा इसको बनाया गया था। इसमें इससे संबंधित विजय दान देथा भी रही हुई हैं।
जो एक राजस्थानी साहित्यकार हैं, पहली फिल्म आपको याद होगी उन्हीं के उपन्यास से जुड़ी हुई थी। मथानिया, मथानिया वैसे लाल मिर्च के लिए जाना जाता है और यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगा हुआ है मथानिया। इसके बाद में एक और स्थान भीम बढ़क। भीम बढ़क देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिले हैं हमें, शैल चित्र मिले हैं। शैल यानी पत्थर पे बने हुए, चट्टानों पे बने हुए चित्र, और ये जो चित्र हैं वो 8000 वर्ष पुराने हैं। तो इतना ऐतिहासिक क्यों हो गया, क्योंकि जब हम अजंता और एलोरा को काफ़ी प्राचीन मानते हैं, तो ये अजंता और एलोरा की गुफाओं में जो चित्र हैं उनसे भी काफ़ी ज़्यादा पुराने शैल चित्र हैं। फिर हम बात करें बोरावास की, तो बोरावास में क्या है, मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी अगर कहीं बनी है तो वो बोरावास में बनी हुई है। तो मारवाड़ की पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है, बोरावास में। आंगणवा, आंगणवा में दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल बनाया गया है राजस्थान का। पहला कहाँ है कमेंट करके बताइएगा, मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को, देखें याद है या नहीं आपको। फिर हम देखें खवासपुरा। खवासपुरा एक स्थान है, पिपाड़ में है, और शेरशाह सूरी के एक सेनापति हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर, खवास खां के नाम पर ये खवासपुरा है जो बना हुआ है। एक बहुत पुराना और बहुत इम्पोर्टेंट शिलालेख है बुचकला शिलालेख, जो बिलाड़ा में मिला है 815 ईस्वी का। एक घटियाड़ा का शिलालेख, ये दोनों राजस्थान के इतिहास के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और घटियाड़ा शिलालेख तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वंशावली और काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती है, तो इसलिए इसको तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। जोधपुर ग्रामीण में है। अब ये एक अरना झरना प्रपात भी है, ये कहाँ है, जोधपुर ग्रामीण में। अब हम बात करें बालूका स्तूप की, राजस्थान के ग्रामीण एरिया की, या हम कहें पश्चिमी राजस्थान की मुख्य विशेषता ही बालूका स्तूप है। जब हम पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें पहाड़, नदियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो हमें रेत के धुरे ही उसकी पहचान दिखाई देती है। ये बालूका स्तूप कई प्रकार के पाए जाते हैं, मुख्यतः 3 हैं इसमें, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और बरखान। तो ये अब पहले ये कहा जाता था, प्रश्न आता था कि तीनों प्रकार के बालूका स्तूप हमें कहाँ मिलते हैं, तो हमारा आंसर हुआ करता था जोधपुर में। लेकिन अभी अगर आपको दोनों ऑप्शन में आ जाएं, जोधपुर भी हो और जोधपुर ग्रामीण भी है, तो अब तो आना चाहिए ना, पहले तो एक जोधपुर ही होता था, तो हमारा आंसर होगा जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर नहीं। यानी तीनों प्रकार के बालूका स्तूप हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जोधपुर ग्रामीण में देखने को मिलते हैं। जोधपुर ग्रामीण जिला है पूरा, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय तो सिटी में ही होगा, जैसे गंगानगर का मुख्यालय गंगानगर में, बीकानेर का मुख्यालय बीकानेर में, और जोधपुर का मुख्यालय तो जोधपुर में ही है, चाहे वो ग्रामीण है चाहे वो शहरी है। और देखिएगा यहाँ पर एक खेजड़ली वृक्ष मेला, जैसा अमृता देवी वाला खेजड़ली गांव, अभय सिंह के समय जब मेहरानगढ़ का निर्माण हो रहा था, तो उसके लिए चूने गर्म करने के लिए खेजड़ी वृक्ष को देखिए जलाया जा रहा था। तो बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने इसका जो है वो देखिए विरोध किया, उसमें मुख्यतः अमृता देवी का नाम आता है, और उनके जो सैनिक थे उन्होंने पेड़ों के साथ में ही उनको काट दिया था, क्योंकि चिपको आंदोलन एक तरह से यहाँ पर हुआ था। तो बिश्नोई संप्रदाय के लोगों को के द्वारा खेजड़ी वृक्ष की रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर कर दिए गए थे, तो उन्हीं की याद में भाद्रपद शुक्ल दशमी को यहाँ पर खेजड़ली वृक्ष मेला लगता है, और ये एकमात्र ही मानते हैं अपने यहाँ का। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इमारती पत्थर अगर आपको कहें, जो इमारतों में हम काम में लिया करते हैं, तो वो आपको जोधपुर ग्रामीण में मिलेगा। यहाँ एक पहाड़ी है, प्रसिद्ध पहाड़ी मसूरिया की पहाड़ी। उस पहाड़ी के ऊपर क्या है, उस पहाड़ी पर आपको राम मंदिर मिलेगा और योगी बालीनाथ का समाधि स्थल भी देखने को मिलेगा। एक महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, जैसे थार महोत्सव है वैसे ही हाथी महोत्सव है, ऐसे ही एक मारवाड़ महोत्सव आता है, बहुत इम्पोर्टेंट ये हमारे लिए रह जाता है। कई बार तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है, कई बार सीक्वेंस में भी पूछे हुए हैं इसने, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है। तो ये याद रखिएगा, आश्विन माह की शरद पूर्णिमा को ये लगता है मारवाड़ महोत्सव, और अंग्रेजी महीनों को देखें तो सितंबर अक्टूबर के अंदर ये लगता है। तो दोस्तों ये था हमारा जोधपुर संभाग का जोधपुर ग्रामीण जिला, और जितनी आवश्यक बातें थी मैंने यहाँ पर सारी अच्छे से डिस्कस कर ली है दोस्तों।
और मुझे उम्मीद है पूरी तरह से सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। वीडियो 1-2 बार देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही है, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड करके अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। पूरी तरह से निःशुल्क है, पीडीएफ भी उनका कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह से हमारे साथ में जुड़े रहेंगे और अपना ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हम एक नए ज़िले के साथ आएंगे, नई जानकारी को साझा करेंगे और कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे। आपका कोई कमेंट हो, अच्छा बुरा जैसा भी हो, मुझे करके ज़रूर बताएं ताकि मुझे एक फीडबैक मिलता रहे, एक दिशा मुझे मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।